खान है उनको छोड़ते हुए शहनशाह रूहानियत कुतुब आलम गौसु ज़मा क़यामुज़ ज़मा मुर्शिद कामिल शेख सिलसिला हक सच पीर तरीक़त रहबरे शरीयत किबला आलम हज़रत पीर मोहम्मद जहांज़ेब आलमगीर साबरिया वैसी मुर्शिद कामिल की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि अपने नुरानी विजदानी रूहानी खिताब से बयान से हमारे दिलों को क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाए। लेकिन इस तरह नहीं, ज़रा पूरी महफल दे विच ऐसा नाड़ा ना लगा हुए जिहड़ा होने लगना चाहिए, क्योंकि आमद है मुर्शिद की तो हमने उनसे कुछ लेना है, उन्होंने हमें अता करना है। तो ज़रा एक हाथ बुलंद, नाराए तकबीर, ऊंची आवाज, नाराए तकबीर। दूसरा हाथ भी कड्डो बाहर आका दे नां ते, जेड़े आका दा दित्ता खांदे आका दे नां ते। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया सिलसिला हक सच साबरिया वैसिया। अल्लाह ताला सब ने सलामत रखे। उन्हीं देर अल्लाह का जिक्र ना कर लीए। चलो फिर अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। तो ये तो साढ़े चुप हो, हाँ ये तो जिक्र होना है पूरे 1 घंटे का। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी सिलसिला हक सच साबरिया वैसिया। तुसी सब जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
अलिफ लाम मीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमुन कसीरुन कसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपका यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हक और सच की बात कहने की, उस पर अमल करने की, दूसरों तक पहुँचाने की और सच्ची और हकीकत हक की बात के सदके अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब की बख्शिश फरमाए। और इस हाज़रीन महफिल के अंदर जितने भी अफराद मौजूद हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की एक आयत मुबारक तिलावत फरमाई है। आज मैं आपको एक हकीकत की रूह को वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहता हूँ, उसकी रूह को सामने रखना चाहता हूँ, जिसको हम भूल चुके, जिससे हम दूर हो चुके, जो हमारी नजरों से ओझल हो चुका है। हम जानने के बावजूद उसको पहचान नहीं रहे, हम जानने के बावजूद, उसके करीब होने के बावजूद हम उससे दूर हैं, उस हकीकत से दूर हैं। आज उस हकीकत से पर्दा उठाने का वक़्त आया है। अगर आज भी हम भूल चुके और हमें याद ना रहा, देखने के बावजूद भी हमको याद ना रहा, समझने के बावजूद भी अगर हमने उसे इग्नोर किया, तो समझे कि हमारी मौत न जाने किस अमल पर हो जाए, और वो अमल हक का होगा या सच का होगा, या फिर हमें जहन्नम में पहुंचा देने वाला होगा। न जाने फिर नाफरमानी पे हो जाए, न जाने फिर किस कुफर पे हो जाए। इसका हिसाब हमने अपने अमाल पे करना होगा। क्या खोया है, क्या पाया है, हमारी जिंदगी क्या है, हम हैं क्या चीज, कभी हमने सोचा है? कभी नहीं सोचा, कभी गौर किया ही नहीं है। और इस बात पर हमने तवज्जो देनी है, इसको हमने सामने लेकर आना है। इस बात को हमने ना सिर्फ समझना है बल्कि इस पर अमल भी करना है। वहां दुश्मन है शैतान हमारा, ये अल्लाह से भी दूर करता है, रसूलुल्लाह से भी दूर करता है, और उसका छुपा है साथी हमारे अंदर छुपा है, जिसे हम नफ्स कहते हैं, जिसका दूसरा रुख ख्वाहिशात है, जो हमें उबारता है, हमारा यकीन खत्म कर देता है। उस प्लेटफॉर्म की तरफ, उस हकीकत की तरफ हमने जाना है। आपकी तवज्जो का तलबगार है इंशाअल्लाह। अगर आपकी तवज्जो होगी और इसे गौर दिलो रूह से, दिलो जान से, जिस्मो जान के साथ, तवज्जो के साथ अगर सुनेंगे, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक देगा, और अमल के सदके हमारी बख्शिश हमें बख्शेगा भी, हमें ईमान पर मौत भी नसीब होगी। कुरान मजीद की आयत मुबारका इस बात की दलील है। पहली महफिलों में मैंने इसका जिक्र किया था कि अलिफ समझो इसको, लाम को समझो इसको, और मीम को समझो इसको। उसी मोहब्बत का वास्ता इसमें मौजूद है जो हमें अता हुआ है। उसी मोहब्बत का वास्ता इन कलमात में मौजूद है जो हम तमाम मुसलमानों को अता हुआ है। अलिफ से मुराद क्या है?
अल्लाह। क्या मुराद है? बुलंद आवाज से कहें, क्या मुराद है? अल्लाह। और ला से मुराद क्या है? नहीं। और मीम से मुराद मोहम्मद। ना अल्लाह जैसा कोई, ना ही मेरे महबूब जैसा कोई। ना ही अल्लाह जैसा कोई, ना ही मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई। मेरा अल्लाह भी वाहद ला शरीक है। मेरा अल्लाह वाहद ला शरीक है। वो रब्बुल आलमीन है और मेरा महबूब रहमतल लिल आलमीन है। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह की। मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मेरा महबूब रहमतल लिल आलमीन है। अरे देखो तो सही, मेरे रब ने कितना दिया मुझे, इंतहा से ज्यादा दिया मुझे। सबसे बड़ी नेमत से नवाजा कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया मुझे। इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। वो मुझे कुछ भी ना देता, हजूर के वसीले से, हजूर के सदके से और हुजूर की नजर से, हजूर की जमात में, हजूर की मोहब्बत की जमात में मुझे पैदा कर दिया। मुझे नवाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से। मोहब्बत क्या है? जो कलमा पढ़ते हैं हम, जब इकरार करते हैं हम, ला इलाहा इल्लल्लाह का कहते हैं हम, हमारी जिंदगी बदल जाया करती है। और जब इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का कि आप जैसा कोई नहीं है, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना गवाह है। आज भी मदीने की गलियां गवाही देती हैं, मक्के के रास्ते गवाही देते हैं। अरे ये तो दूर की बात है, हजरा अस्वद खुद गवाही देता है। देखा है मैंने, खुद देखा है कि इश्क में किस तरह इश्क है मुस्तफा से। खुद आवाज देता है, हजरा अस्वद खुद आवाज देता है। और बोसा देने वाले उस पत्थर को बोसा देते हैं, बोसा देने वाले उस पत्थर को बोसा देते हैं। नहीं, अरे इसलिए देते हैं मेरे महबूब ने उसे बोसा दिया। लेकिन क्या हम अमल पे कायम हैं? क्या जो हम इकरार करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम इश्क मुस्तफ़ा पे जान देने के लिए कुर्बानी के ऐलान करते हैं, नारे लगाते हैं, क्या हम इसके काबिल हैं? क्या वाकई ही हम इसके हकदार हैं? क्या हम वाकई ही हैं? क्या वाकई ही हम गुलाम रसूल हैं? गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है। ना हो इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी, आवाज आए तो जिंदगी फजूल है, बेकार है। सिर्फ नारा तक महदूद है या हमारी जिंदगियों के अंदर भी है? अब गौर करते हैं, क्या मुस्तफ़ा का गुलाम बेनमाजी हो सकता है? क्या मुस्तफ़ा का गुलाम कुरान को बंद करके उसको गिलाफ के अंदर रख के उसको बुलंदियों पर रख के भूल सकता है? क्या गुलाम मुस्तफ़ा का नारा लगाने वाला अपनी जुबान से झूठ बोल सकता है? क्या गुलाम मुस्तफ़ा का नारा लगाने वाला किसी की गिबत कर सकता है? क्या गुलाम मुस्तफ़ा का नारा लगाने वाला किसी की दिल आजारी कर सकता है? किसी से बुग़्ज़ रख सकता है? तो गौर कीजिए, इश्क तो वो है जिससे किया जाए उसके नक्शे कदम पर चला जाता है। अरे जिससे मोहब्बत हो उसकी अदाओं को अपनाया जाता है, उसकी अदाओं को अपनाया जाता है। इश्क इसे कहते हैं। हम आशिक हैं, अजीब आशिक है, अजीब आशिक है। हमारी अतराफ में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मुसलमान नहीं था, ईसाई था, और मुझे कहता है, मुझसे सुनो जरा,
मुझे 6 कलमे भी याद थे, मुझे कुरान की 10 सूरतें भी जुबानी याद हैं। सुनो तो सही। अरे याद कर लेना कमाल नहीं है, कमाल तो यह है कि अमल में जिंदगी बन जाए, हमारी जिंदगी अमल में आए, ये इश्क है। याद करना कमाल नहीं है, अमल करना कमाल है। नारा लगाना कमाल नहीं है, इकरार करना कमाल नहीं है, अमल करना कमाल है। क्योंकि मुनाफिकीन ने कहा तो था अमल नहीं किया। मुनाफिक कहता है अमल नहीं करता। अब हमने देखना है हम किस जमात में हैं, मुनाफिकीन की या मोमिनीन की। सोचना है ना। देखिए, बुरा ना बनाइएगा, अगर किसी की दिल आजारी हो तो मैं माफी चाहता हूं। हमने अपने अमाल की तरफ गौर करना है। कितना दुख देते हैं, कितने लोगों की दिल आजारी करते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? अपनी जात के लिए, अपनी मैं के लिए, अपने कारोबार और शान और शौकत के लिए। क्या कभी हमने घर में इस बात की या दोस्त अहबाब की इस बात से हमने कभी जद्दोजहद और गुस्से का इजहार किया है कि यार नमाज नहीं पढ़ते तुम, नमाज तो पढ़ो? क्या अल्लाह और उसके रसूल के लिए हमने कुछ किया है? कुछ नहीं किया। फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं। समझते हो मुसलमान का मतलब क्या है? अरे उठाकर देखो मुसलमान को, लफ्ज़ मुसलमान को रखो सामने, तो पहला लफ्ज़ ही इस बात की गवाही देता है कि जब तक तू मोहम्मद मुस्तफा के नक्शे कदम पर अमल नहीं करेगा तो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? मुसलमान मीम से है ना, मीम से ही है ना, वही शक तो नहीं है किसी को। और जिसको शक है वो बोले नहीं तो है ना, इसमें शक तो नहीं। जब मीम की इब्तदा मुसलमान के मुस्लिम में लफ्ज में मीम की इब्तदा है तो आशिक वही है जो सरकार की हर सुन्नत को बनाए, जो ज़िबा ना करे सुन्नतों को, वो मुसलमान कहलाता है। और फिर क्या मिलता है उसे? मीम के बाद सीन है, लफ्ज सीन है। फारसी लफ्ज का सत लफ्ज आता है, कुतब्स में मिलता है, जिसका मतलब ताकत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे क़ुव्वत अता फरमाते हैं, हिम्मत देते हैं, उसे माशरे से मुकाबला करने की हिम्मत देते हैं। और कैसी देखना है तो उन मोमिनीन को देखो जिनको हिम्मत मिली है। हम रोते हैं अपनी परेशानियों को, मेरे घर में रिज़्क़ की बरकत नहीं है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, मेरी औलाद नाफरमान है, मैं बे औलाद हूं। और फिर ना सिर्फ इतना, शिकवा करते हैं। क्यों? ये मुसीबतें हमारी क्या है? हजूर के सदके इस उम्मत को जो मिला है, जरा खोलकर देखो तो सही इस बात पे। और देखो उन लोगों को, मैं बार बार एक बात का ऐलान करता हूं कि अगर तुम अपनी मुसीबतों को देखते हो ना, तो रखो अपनी मुसीबतों को एक तराजू के एक परले के साइड पे, और दूसरी तरफ रखो करबला के उस मैदान को जहां पर पानी को भी गले के हलक से छीन लिया गया था। क्या तुम्हारा मुकाबला कर सकती हैं? तुम्हारी मुसीबतें उसका बराबर कर सकती हैं? भाई, इसने मुझ पर जुल्म किया था, इसने मुझे मारा है, इसने मुझे पीटा है। अरे ये तो पूरे मोहल्ले में, पूरे माशरे में, खानदान में बदनाम करता है मुझे, सरेआम महफिल में इसने मुझे बदनाम किया है। वाह, तेरे पास मुसलमान की कुव्वत होती तो तू बर्दाश्त करता। देख उस मुसलमानों को, उन मोमिनीन को, हैं उस करबला में रहने वालों को जिन्होंने सबर करके दिखाया है, सबर के मुकाम पर पहुंच के दिखाया है। देखो उन शहजादों को, अरे उस शहजादे को देख, नेज़े पे भी जिसकी जुबान से कुरान बोलता है, नेज़े पे भी जिसकी जुबान से कुरान बोलता है। और देख अपनी मुसीबतों को कर मुकाबला। हम सरकार के आशिक कहलाते हैं,
गुलाम कहलाते हैं ना। तो देख मेरे आका ने सब्र करके दिखाया है। मैंने पहले क्या बात की थी आपसे कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मेरे आका रहमतल लिल आलमीन है? ताइफ के अंदर क्या नहीं हुआ, बार बार बात करता हूं और महफिल पे करता हूं। अरे इस बात पर सोच लो, ताइफ पर आप सरकार को पत्थर पड़े, घूर के देखा उनकी तरफ, मना किया उनकी तरफ, हुक्म दिया फरिश्तों को कि मिल जाओ, पहाड़ों को हुक्म करते जो रहमत लिल आलमीन है, चांद जिनकी उंगली के इशारे से तो टुकड़े हो सकता है। रब्बे काबा की कसम, मेरे आका अगर उंगली का इशारा करते तो दोनों जानब के पहाड़ मिल जाते और वो गरक और तबाह और बर्बाद हो जाते। क्या किया मेरे आका ने ऐसा? और फिर हम पता क्या कहते हैं ये बात सुन के, वो थे, हम कहां मुकाबला करें, वो थे, वो आला हस्ती थे, हम कहां, वो आला हस्ती थे, वो थे, तो वो थे तो फिर कलमा क्यों पढ़ते हो? अरे मानने वाला वही है जो अमल करके दिखाए, मेरे हुजूर का आशिक वही है जो अमल करके दिखाए। अब रुकावट बनती है, बेटा तुम्हारी शादी नहीं होगी अगर तुमने दाढ़ी रख ली, दूल्हा सजता नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह, दुनिया के लिए तू सरकार की सुन्नत को ज़िबा कर रहा है, यहूदियों के तरीके अपना रहा है और कहता है आशिक रसूल हूं, आशिक रसूल हूं। अरे देख मेरे रब ने क्या कहा है, गौर कर, मेरे रब ने क्या कहा है, उस बात पे गौर कर, किस अंदाज में बयान हुआ है। और बयान किस में हुआ है? उन तीन हस्तियों के दरमियान जिनके हम नाम लेवा हैं, जिनके सदके हम खाते हैं, जिसके सदके आज मैं यहां पर बैठा हूं, जिसके सदके मुझे मिला है। वह दोहा के चेहरे वाले, अलम नशरा के सीने वाले, वह लैल की प्यारी प्यारी सोनी जुल्फों वाले, मदीने के ताजदार आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं अम्माशा से, अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, इस तरह ही हज़रत क्या फरमाते हैं, मांग तू जो तुझे चाहिए तुझे अता करूंगा। मैं हदीस मुबारक को बड़े आसान अल्फाजों के अंदर बयान कर रहा हूं ताकि हमें बात समझ में आ जाए। मांग तुझे क्या चाहिए। अगर कोई हमें कहे मांग क्या चाहिए, तो हम क्या मांगेंगे? दौलत मांगेंगे, शोहरत मांगेंगे, यही चाहिए ना हमें। तो हमें तो वो चाहिए जो उस वक्त मांगा गया था, जो पूछा गया था और जो वादा हुआ था। तो वो जो आगे से आप क्या फरमाती हैं, सरकार अगर आप हुक्म फरमाए तो आपकी इजाजत से मैं अब्बा हजूर के पास जाऊं और उनसे मशवरा कराऊं, उनसे पूछाऊं कि आज कायनात के मालिक रहमत लिल आलमीन ने मुझसे कहा है कि आज जो तू मांगेगी तुझे मिल जाएगा, तो क्या मांगू? जन्नत मांगी क्या? दुनिया मांगी क्या? नहीं। गए, कहने लगे, सच्चे के पास गई थी ना, सदीक के पास गई थी ना, तो सच्ची बात का ही दरवाजा खोलना था, सच को ही मालूम करना था और उसी सच को मेरे सरकार ने बयान करना था। कहने लगे कि जाके कहना और पूछना सरकार से कि जब आप मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपके और रब्बे कायनात के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी उनमें से एक बात अर्ज कर दीजिए। पूछा क्या कि जो आपके दरमियान, रब्बे कायनात के और आपके दरमियान जो बात हुई थी उनमें से एक बात बता दीजिए। कोई माल नहीं मांगा, कोई दौलत नहीं मांगी,
कोई शोहरत नहीं मांगी, कोई जन्नत के तलबगार नहीं बने। पूछा तो क्या पूछा कि महबूब के साथ जो गुफ्तगू हुई थी उसमें जो राज मौजूद था वो बता दीजिए। अब मेरे आका क्या फरमाते हैं जब पूछती है ना कि आप दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो बता दे, बताएं तो सही। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पर गया और पर्दे जब हट चुके थे, अल्लाह के और मेरे दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, रब्बे काबा की कसम उस वक़्त भी मेरे आका हमारा ही जिक्र कर रहे होंगे कि बख्श दे मेरी उम्मत को। और अल्लाह ने क्या कहा होगा, क्या बात कही होगी। मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया कि जो दो मुसलमानों में सुलह करा देगा, जो नफरतों को मिटाएगा, उसको मैं अपनी जिम्मेदारी पर खुद जन्नत में दाखिल करूंगा। बोले सुबहान अल्लाह। वो पता है क्यों नहीं हमारी जुबान से सुबहान अल्लाह निकल रहा है? वाजे करूं इसलिए कि हमने बहुत से लोगों की दिल आजारी की है, बहुतों के दिल तोड़े हैं, तो जुबान कैसे सुबहान अल्लाह बोलेगी? हकीकत है। अरे मैं खुद अपने गिरबान में झांक के देखूं, न जाने कितनों की दिल आजारी हुई होगी, न जाने कितने लोगों को दिल दुखाया होगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दो मुसलमानों में सुलह करा देगा, जो नफरतों को मिटाएगा, जो मोहब्बतों को फैलाएगा, मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल करूंगा। अब क्या कहती हैं? हजूर अगर इजाजत हो तो आपका अनायत किया तोहफा मैं अब्बा हजूर को बताऊं। अंदाजे फिक्र देखिए कि जब आप सदीक के पास गई हैं और जाके अर्ज किया है, अब्बा हजूर आका फरमा रहे थे और फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है आपके और अल्लाह के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसके दरमियान जो राज की बात है वो ये है कि जो मुसलमान नफरतों को मिटाएगा, जो सुलहें कराएगा, जो दिलों से मैल निकालेगा, अल्लाह ताला उसे अपनी जिम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल करेंगे। किसी का यकीन है इस बात पे? हाथ बुलंद करें, है ना? तो आज के बाद हम कभी भी किसी की दिल आजारी नहीं करेंगे, कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे, कभी भी किसी से नफरत नहीं करेंगे। अरे मेरे आका ने कभी किसी से नफरत नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से नाफरमानी का दर्स दिया ही नहीं है, कभी नहीं कहा किसी को। तो फिर हम क्यों करते, क्यों करते, क्यों हम अमल से दूर हैं? क्या हमें अल्लाह पर यकीन नहीं? जो भूखा उठाता है क्या हमें भूखा सुलाएगा? बोलो। हम सारी सारी रात शादियों में गुजार देते हैं। आज यहां पर बैठे हुए उस शख्स से पूछो जो ये कहता है बयान को एहतताम करो, दुआ करो, जाना है, जल्दी है। अगर मलकल मौत आ जाए तो फिर भी कहो उसे जल्दी है, जब मौत आ जाए तो फिर भी कहो जल्दी है, जब जान निकल जाए तो कहो जल्दी है। अरे ठहर जा, तू बाद में आना, मुझे जल्दी है। अरे तू ठहर जा, मेरा काम ये ज़रूरी है, मुझे जल्दी है। फजूल बैठना ज़रूरी है क्योंकि मुझे जल्दी है। मेरा खाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे जल्दी है। मेरा कारोबार ज़रूरी है क्योंकि मुझे जल्दी है। मेरा सोना ज़रूरी है क्योंकि मुझे जल्दी है। तो रोक के दिखा मलकाल मौत को जो हुक्म खुदा से आता है और जान निकाल कर ले जाता है। अल्लाह अकबर। तो फिर जल्दी है ना, अजीब जल्दी है। कैसा रिश्ता है ये हमारा,
किस तरह का नारा लगाते हैं हम, क्यों करते हैं ऐसा? और फिर कहते हैं कारोबार में बरकत नहीं, रिज़्क में बरकत नहीं। अरे देखो अली मुश्किल कुशा को देखो, हम तो लड़ते हैं अपने लिए और जदोजहद करते हैं अपने लिए, दूसरों को ज़िबा करते हैं अपने लिए। देखो अली मुश्किल कुशा को, हाथ में तलवार है आपके, क्या है? तलवार है। मुनाफिक काफिर सामने पड़ा है, तलवार उसकी गर्दन पर है। मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं, तलवार उसकी गर्दन पर है और वो खबीस आदम की औलाद में जो नासूर था, उसने थूका आपके चेहरे मुबारक पर, तो आपने तलवार को छोड़ दिया। यह है इश्क। क्या कह सकते थे कि वो तो वो थे और हम हैं? नहीं, ऐसा नहीं, वो थे और हम हैं। अरे उनके ही सदके तो खाते हैं, उनके ही सदके तो रहते हैं, फिर कैसे हम उनसे दूर हैं? खुद ही कहकर हम उनसे दूर होते हैं। तो फिर उसने पूछा था ना उसने कि आपने तलवार क्यों छोड़ दी? आपको तो चाहिए था कि मेरा सर कलम कर देते। तो आपने कहा कि जब तूने थूका था मेरे चेहरे पर, तो इस तलवार में और इस मकसद में मेरा गुस्सा शामिल हो गया। तो मैंने तो तलवार अल्लाह और उसके रसूल के लिए उठाई थी, और जब मैंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए कदम उठाया है, तो उसमें मैं अपनी मैं को क्यों शामिल करूं? आज हमारे हर अमल में मैं, हर अमल में मैं, हर अमल में मैं। जब अल्लाह और उसके रसूल जुदा नहीं, जब कुरान की आयत कह रही है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, तो फिर क्या हम मोहम्मद मुस्तफ़ा से जुदा हैं? जो जुदा हैं वो हाथ को नीचे रखें, जो जुदा नहीं हाथ को बुलंद करें बुलंद। जो कहते हैं जुदा हैं वो हाथ को नीचे करें, और जो कहते हैं जुदा नहीं वो हाथ को बुलंद करेंगे, क्योंकि हम आका से जुदा नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें उस ताकत को हासिल करना होगा, उस ला को लाना होगा, दिलों से नफरतों को निकालना होगा और मोहब्बतों को बसाना होगा। हमारा इस सिलसिला हक़ साबरी अवैसिया का मिशन भी है। वक़्त की किल्लत की वजह से बयान कर रहा हूँ कि हमारी जमात का मिशन, हमारे सिलसिला हक़ सच का मिशन है कि आओ हमारे साथ चलो, इस दुनिया से नफरत का खात्मा करो, क्योंकि मेरे अल्लाह ने खुद कहा है, मोहम्मद ने खुद बयान किया है कि जो दिलों से नफरत को निकाल देगा, मुसलमानों को मिला देगा, मैं उसको रब कहते हैं। रब्बे कायनात फरमाता है कि मैं उसको जन्नत में खुद दाखिल करूंगा। या रसूलल्लाह, या अली। और फिर तीसरा मिशन कि हम अपने आप को हकीर जाने, दूसरों को अफजल जाने। दूसरा बेहतर है, दूसरा अच्छा है। क्यों? दूसरे को ऐसे ही देखो जैसे अपने आप को आईने में देखते हो। अरे हुसैन को देखते नहीं कि मेहमानों के साथ खाना नोश फरमा रहे थे, आपका खादम सालन लेकर आता है, शोरवे का से भरा हुआ होता है, तेजी में लेके आता है और उससे वो सालन गिर जाता है। उस गरम सालन के छिट जो जमीन से गिर के उठते हैं और आपके कपड़े मुबारक पर, आपके जिस्म मुबारक पर गिरते हैं, तो क्या आपके चेहरे पर कोई तब्दीली आई होगी? क्या गुस्से से देखा होगा? तो उस गुलाम ने जब देखा ना तो घबरा गया है, मुझसे क्या हो गया? घबराहट के मारे सूरह बकरा की आयत तलावत करते हुए, जिसके अंदर
जिसका मफहूम है कि क्या कहते हैं कि जो गुस्से पर काबू पा जाए, गुस्से जो गुस्से पर काबू पाएगा, मफहूम बता रहा हूं मैं उसका, आसान अल्फाज में तशरीह कर रहा हूं, जो गुस्से पर काबू पा जाए वही अफजल है ना, वही बेहतर है ना। कुरान की इस आयत मुबारक को आप सूरह बकरा के तर्जुमे को पढ़कर देखें, दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल से नफरतें निकल जाएंगी। कुरान को खोल कर देखें तो सही। और फिर आपके इस को सुनने के बाद आपके चेहरे की मुस्कुराहटे हुस्ने नूर ने क्या किया होगा, उसे आजाद कर दिया, उस गुलाम को आजाद कर दिया। और हम, तूने क्या किया, ये तुझे तमीज नहीं, तुझे शर्म नहीं, मेहमानों का ख्याल नहीं, तुझे पता नहीं कौन बैठा है। ये गरूर हमारे अंदर बोलता है और फिर हम उनके नाम लेवा हैं। अब हम कहते हैं कि हमने मरना है और उलमाए कराम फरमाते हैं कि कब्र में आका ने तशरीफ लाना है? पूछा जाएगा मन दीनू का, मन रब्बू का, मन रसूलों का, तेरा दीन क्या, तेरा रसूल कौन, तेरा रब कौन, पूछा जाए। उलमाए कराम फरमाते हैं शरीयत का के मफहूम में है कि आका तशरीफ लाएंगे तो आका के सामने इस चेहरे से जाएगा, सुन्नत मिटे हुए जाएगा, जुबान झूठ बोलती है, जुबान झूठी जुबान को लेकर जाएगा, गिबत वाली जुबान को लेकर जाएगा, बेहयाई वाली आंखों को लेकर जाएगा, चोरी करने वाले हाथों को लेकर जाएगा, गिबत करने और बहतान बांधने वाले इस जिस्म को लेकर जाएगा, इस दिल को लेकर जाएगा जिसमें बुग़्ज़ रखता है, जिसमें नफरत रखता है, जिस इन पाँव को लेकर जाएगा, इन कदमों पे लेकर जाएगा जिससे ये कहता है कि मैं इस रास्ते से नहीं गुजरता, इस रास्ते से तो मेरा दुश्मन गुजरता है। उन कदमों को लेकर जाएगा जो मस्जिद की तरफ जाने की बजाय बाजारों की तरफ जाते हैं। अरे पूछ अपनी तरफ, अपने गिरबान में झांक कर कि है क्या। अच्छा माना अब अभी हमें मौत आ जाए तो क्या दिखाएंगे, क्या कहेंगे, बोले कौन सी नेमत से नहीं नवाजा हमें अल्लाह ने, कौन कौन सी नेमत से नहीं नवाजा, फिर नाशुक्रे बनते हैं। अरे देखने के लिए आंखें नहीं दी, बोलने के लिए जुबान नहीं दी, सोचने के लिए दिमाग नहीं दिया, बोल काम करने के लिए हाथ नहीं दिए, दिल नहीं दिया, चलने के लिए पांव नहीं दिए। फिर अरे देख तुझे साइकिल तो दी है यार, मोटरसाइकिल दी है कि नहीं। अरे जिसी के पास हैसियत है उसे कारें भी तो दी हैं, दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है। अरे राब्ते तो भी करीब कर दिए। सोशल मीडिया का जमाना है ना, मोबाइल भी हाथ में है, हमारे लिए सबसे ज्यादा यही जरूरी है, यही है ना। अब तो राब्ते भी हमारे करीब तर हो गए। अरे अल्लाह की रहमत से हर चीज करीब होती जा रही है, लेकिन दिल दूर होते चले जा रहे हैं, दिल दूर होते चले जा रहे हैं। तो आज हमने सच्ची तौबा करनी है, आज करनी है हमने तौबा अल्लाह से कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। लंबे लंबे किस्से और वाकयात हमने सुने हैं, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदली, हम फिर वही हैं। यहां से उठने के बाद, जाने के बाद हम फिर अपनी दुनिया में मगन हैं, फिर सुन्नतें ज़िबा होंगी, फिर वही होगा। क्या अल्लाह पर यकीन नहीं, या रसूलुल्लाह पर यकीन नहीं। अरे वो तड़पते थे हमारे लिए और हम रोते हैं दुनिया के लिए। वो तड़पते थे हमारे लिए, हम रोते हैं दुनिया के लिए। वो कहते थे बख्श दे मेरी उम्मत को, और हम कहते हैं बख्श दे या अल्लाह बख्श दे, बस सानू दे दे माल, सानू दे दौलत, बस सानू शोहरत चाहिए, सानू माल चाहिए। माल तो फिरौन कोल भी सी, नमरूद कोल भी सी, हुमान को भी सी, उन कुफार कोल भी सी। सोच उन्हां कोल की हाल होया है, तो सरकार दे खादमा दा की हाल होया। हाय
दुनिया दे उत्ते ही जन्नत दी बिशारतां मिलियां हैं, दुनिया में ही जन्नत की बिशारतें मिली हैं, क्या इस उम्मत को नहीं मिलेगी? जो मेरे आका से सच्ची मोहब्बत करेगा, मुझे पक्का यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बगैर हिसाब किताब जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, क्योंकि कुरान गवाही देता है इसकी। तो तौबा करते हैं सच्ची, बुलंद आवाज से कहें फिर, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, सच्चे दिल से तौबा करता हूं, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे बख्श दे, मुझे सीखने वाला बना दे, मुझे हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। अब हम जिक्र करेंगे और जिक्र के बाद हम अपनी रूह का इलाज करेंगे। किस किस ने रूह का इलाज करवाना है? हाथ बुलंद करें भाई। और जिसने करवाना है वो बैठा रहेगा, जिसको नहीं करवाना वो यहां पर बैठ कर भी नहीं होगा, वो यहां रह कर भी नहीं होगा। तो आज हमने अपनी रूह को ताजा करना है, क्योंकि सच्चे दिल से हमने तौबा किया। अब जो हमारी बीमारियां रूह की लगी हुई है ना, उनको दूर करना है, ठीक है? अल्लाह का जिक्र होगा, बुलंद आवाज से होगा, दिलों से होगा, रूह जान से होगा, और अच्छे तरीके से होगा, इल्म अमल के साथ होगा, और बर हकीकत के अंदर होगा। और उसके बाद मैं आपको तरीका अमल बता दूं कि दुआ होती है हमारी, रूहानी दुआ है, आलमी रूहानियत की दुआ है, और ये दुआ कोई मामूली नहीं है, ये मुराकबाती दुआ है। इसके अंदर मुकम्मल तौर पर तसव्वुर करवाया जाता है, जैसे पिछले इज्तिमा के अंदर भी हमने करवाया था। अगर आज आप जमकर बैठेंगे ना, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सच्ची मोहब्बत करने वाले को इस महफिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुम्बत खजरा की ज़ियारत और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत हो सकती है। क्यों? कि मुझे इस बात पर यकीन है कि जो सच्चा आशिक होता है, अल्लाह उसको इस नेमत से महरूम नहीं करता, नहीं करता। तो या अल्लाह तेरा करम है। तो फिर झूम जाएं फिर जिक्र अल्लाह से कि कल क़यामत के दिन ये गवाही देने के लिए तैयार हो जाए ज़मीन व आसमान। ये महफिल खुद कहे कि या अल्लाह जो इस महफिल में आए थे उनकी बख्शिश फरमा दे। ये महफिल खुद गवाही दे कि जो इस महफिल में आए थे, जिन्होंने जिक्र किया था, ऐ अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे, उनकी बख्शिश फरमा दे। तो बख्शिश किस किस ने करवानी है? आज सबने करवानी है। अपनी सारी परेशानियों का हल करवाना है, मुसीबतें परेशानियां दूर करवानी है। तो जमकर बैठिएगा दुआ के दरमियान, ठीक है? इंशाअल्लाह शुरू करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी बख्शिश फरमाए। दिल की तरफ तवज्जो देते हुए, बैतुल्लाह को सामने रखते हुए, आज